हेलो फ्रेंड्स, केएस स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स सेट 1 पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलते हैं आज का पहला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? आप लोग भी दोस्तों कमेंट में बताइए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपको 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 में। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 में। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। परावर्तन और अपवर्तन दोनों का 2 नियम होते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 में। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 4 है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 2 होता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। क्या होता है? वास्तविक, आभासी, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 में। वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वाहनों के साइड मिरर कहने का अर्थ है कि वाहन में जो पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए जो मिरर लगा हुआ रहता है कि पीछे से वाहन आ रहा है नहीं, उसमें कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 में। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी को लेंस बनाने में उपयोग नहीं किया जाता है, बाकी जल, कांच, प्लास्टिक को किया जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9। कौन से लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है? कौन से लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का लेंस बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 में। निम्न में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? निम्न में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितना होगा? वक्रता त्रिज्या कहने का अर्थ है कि आर बराबर दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर, एफ बराबर पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला, एफ बराबर होता है आर बटा
2 यानी 20/2 कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14। किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरणें गमन करती है। किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरणें गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में गमन करती है? गमन करती है। प्रश्न संख्या 15। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आंसर हो गया। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 16। अवतल लेंस की क्षमता होता है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है? तो अवतल लेंस की क्षमता दोस्तों होता है ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक कहने का अर्थ है कि नेगेटिव में होता है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 17 में निम्न में किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? दृष्टि क्षेत्र कहने का अर्थ है कि कौन सा दर्पण है जिसका दृष्टि यानी ज़्यादा दूर तक दिखाई देता है, यानी ज़्यादा एरिया को देखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 18। 18 प्रश्न करा कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या होता है? पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 19। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण आरेख। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 20 और अंतिम प्रश्न है। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? जो पानी में जब हम लोग छड़ी डालते हैं तो बाहर से देखेगा तो टेढ़ा दिखाई देता है। आखिर इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि प्रकाश के मतलब इसका कारण क्या है? अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आज के दोस्तों इतना ही। अगला वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे सेट। तब तक के लिए धन्यवाद।